हनीमून पे चलते हैं और फिर घर सेट करते हैं। आपके पास फुर्सत ही कहाँ है मेरे लिए? निकाल दूंगा। ये वो जगह है जहाँ शादी के बाद दो दिल मिलने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने गए। आपके बगैर तू क्यों मेरे दिल में आग लगाती है? मैं हिजाब पहन लूंगी, लेकिन एक शर्त पे। आज से तुम अपनी पैंट्स टखनों के ऊपर पहनोगे और अपनी सारी टाइट जीन्स और टाइट शर्ट्स छोड़ दोगे। और तुम? और मर्दों में फर्क होता है नैना। गांव कब जा रहे हो? जब मैं मुनासिब समझूंगा। मैंने एक शर्त पर तुम्हें शादी की इजाजत दी थी कि तुम मेरी बहन को खुश रखोगे। देखो, जब हमारी सारी शर्तें तय हो गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये बताने कि तुम गांव जा रहे हो। पता नहीं तेरी बातों में हर बार क्यों आ जाती हूँ मैं। शायद इसलिए कि मैं जानती हूँ तू ही है जो मेरी फिक्र करती है। मेरे भाइयों को तो परवाह ही नहीं। देखा ना तूने, जबार भाई तो फिर भी आए थे, सजाद ने तो पूछा तक नहीं। औरत को अपनी फिक्र खुद ही करनी होती है, उसकी फिक्र कोई नहीं करता। तेरी शादी हो जाएगी तो क्या करूंगी मैं? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैंने हमेशा आपके साथ रहना है। बस अदी, आप जब शहर जाए ना तो हिम्मत से काम लेना है आपने। हिम्मत ही तो नहीं रही। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना अदी, क्योंकि अभी आपको अपने हक के लिए बहुत लड़ना है। सुन, अगर मलिक साहब ने नाराज होकर घर से बाहर निकाल दिया तो? क्यों? हमें क्यों घर से निकालेंगे? घर से तो उसको निकालेंगे। फिर मलिक साहब हमेशा हमेशा के लिए गांव वापस आ जाएंगे और हम हमेशा तीनों खुश रहेंगे। फिर हमारा बच्चा होगा। तेरे बच्चे? हाँ, वो घर का बच्चा तो सबका बच्चा होता है ना। लेकिन अभी तक मेरा इलाज ही पूरा नहीं हुआ। जब मलिक साहब आ जाए ना तो आप उनके साथ लंदन चली जाना। इस बार तुझे भी साथ लेके जाऊंगी। हाँ, और जब बेटा हो जाएगा ना तो फिर मलिक साहब कहीं नहीं जाएंगे। मलिक साहब का तो पता नहीं, तू रुखसत होके चली जाएगी। बजाज साहब आज घर पे ही खाना खाएंगे। आप सिर्फ कटिंग करके रखिएगा, खाना मैं खुद बनाऊंगी, ठीक है? हेलो, आज आपको पूरे 9 बजे घर पहुंचना है। मैं 9 बजे नहीं आ सकता। अरे, आज हमारी एनिवर्सरी है। मैं समझता था एनिवर्सरी 1 साल बाद होती है। शादी के पहले साल हर महीने होती है। I want to celebrate it, please. ओके, लेकिन फिर मुझे ऑफिस वापस आना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे देखकर आपका खुद का दिल ना चाहे वापस जाने का, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। मुश्किल है। इसीलिए मैं आपके फेवरेट कपड़े पहनने जा रही हूँ। शाज़मीन, बाय। मलिक साहब, वो हवेली से फोन आया था। बड़ी बीवी समझ रही थी कि आप आने वाले हैं। आपने अदा जबार से वादा किया था, उन्हें पता चल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर भी अदा जबार नाराज ना हो तो अच्छा है।
अदा जबार को भी ये समझना चाहिए कि मैं उनकी बहन का शौहर हूं, उनका गुलाम नहीं। आई डोंट टेक ऑर्डर्स। पार्टी की वजह से तो ये पार्टी मेरी वजह से चल रही है, उनके किराए के वोटर्स की वजह से नहीं। अगर मैं उनका ख्याल कर रहा हूं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि पार्टी प्रेसिडेंट के साथ किस तरह बात करनी चाहिए। उनकी बहन उनसे शिकायत करें और मैं उनके ऑर्डर पर हवेली पहुंच जाऊं। उनकी बहन ने मर्द से शादी की है, किसी हिजड़े से नहीं। मैं घर जा रहा हूं। That's not fair. That's really not fair. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब देखते हैं कि ये जंग मैं जीतती हूँ या आपका ऑफर। अरे ये जंग तो डेफिनेटली तुम ही जीतोगी, क्योंकि मैं और मेरा ऑफिस आम इंसानों से तो जीत सकते हैं, लेकिन जादूगरनियों से नहीं। आपको मैं जादूगर नहीं लगती हूँ? कोई शक? देखो ना, जो तुमने मुझे कर दिया है और कोई कर ही नहीं सका। क्या? यही, मैं वक्त से पहले तुम्हारे पास पहुंच गया। What else? वो कहते हैं ना कि बाकी औरत मर्द को पागल बना देती है। आपसे ऐसे रोमांटिक जुमलों की उम्मीद रखी जा सकती है, इसलिए मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। वैसे मुझे खुशी है कि आप वक्त पर आ गए, और आज का खाना मैंने खुद स्पेशली आपके लिए बनाया है। ओह रियली? तो चलिए चल के फिर शुरू करते हैं। आइए। अदी परेशान ना हो, आपने जो किया है ना वो बिल्कुल ठीक किया है। नहीं जीनत, हमें इधर आना ही नहीं चाहिए था। अरे नहीं अदी, आपने देखा वो कैसे मुंह बनाकर चली गई। तो वो भी तो मुंह चढ़ा के चले गए। लेकिन अदी, आपने एक बात देखी, फोन के पीछे नहीं गए, बाहर चले गए। ये सब मैं ठीक कर रही हूँ। गलत भी हुआ तो खोने के लिए क्या बचा है? मेरा शौहर। एक बात कहूं अदी, वो आपको कभी तलाक नहीं देंगे। सिर्फ तलाक का डर थोड़ी है मुझे, एक रिश्ता है मेरे और उनके बीच। कौन सा रिश्ता? इतनी समझदार पहले तो नहीं थी। वक्त ने समझदार बना दिया है और हालात ने बहुत बड़ा कर दिया है। लेकिन अदी, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ। कितनी अच्छी है तू, ख्याल रखती है मेरा। तू ना होती तो कोई मेरी परवाह करने वाला नहीं था। मुझे तो करनी है ना परवाह, आखिर आप मालकिन है और मैं नौकरानी। और नौकरानी का जो रिश्ता होता है ना मालिक के साथ, वो कभी बहन बन जाती है, कभी बेटी बन जाती है और कभी माँ। आज से आप मुझे ही अपनी माँ समझ लें। चलो खाना खिलाती हूँ, आ जाइए। ये लो, खाना खा लो।
तुम नाराज हो अब तक मुझसे? मैंने सोचा था मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा तो तुम मान जाओगे। क्या मानूंगी? कि तुम मुझे मारते रहो और मैं मार खाती रहूं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे भाई ने बचपन में तुम्हें बहुत मारा था? अब नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। गारंटी दे सकते हो? अगर तुम मुझसे बहस ना करो। तुम चाहते हो कि मैं बुर्का पहनूं और मैं बहस भी ना करूं? यार, बुर्के और हिजाब में बहुत फर्क है, और अगर मेरे कहने पे पहन भी लोगी तो क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल में हमें इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा मत कहो, मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें। चाहते हो तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? आई स्वेयर भरोसा है, पर लोगों पर नहीं है। देखो फरहाद, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मेरी हमदर्दी भी तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरा भरोसा तुम पे से उठ चुका है। तुम मुझे कभी भी मार सकते हो। खुदा की कसम नहीं मारूंगा। I really love you। नहीं मारूंगा। और ये हिजाब और मेरी ईमेल्स, इन सब का क्या होगा? देखो नैना, अगर इन सारे मामलात में कुछ छुपाने लायक नहीं होता तो ये इतने लॉक्स, इतने पासवर्ड्स ना होते। तुम क्यों नहीं पढ़ने देती मुझे अपनी ईमेल्स? तुम मेरी पढ़ लिया करो। अच्छा खैर, forget it, छोड़ो। तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। ओके? मारोगे भी नहीं? चलो फिर खाना खाते हैं। तुम मान गई? सिर्फ अभी के लिए मानी हूँ फरहाद, लेकिन अगर तुमने दोबारा मुझ पर हाथ उठाया ना तो मैं प्रॉमिस मैं नहीं मारूंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। चलो खाना खाते हैं। आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि उन्हें बगैर बताए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? मुझे इधर आने के लिए दावत की जरूरत नहीं है। मेरा घर है ये, और ये मेरा बिस्तर है जिस पे तुम बैठी हो। वजाहत का है? वो घरेलू सियासत से दूर रहना चाहते हैं। सियासत नहीं कर रही हूँ मैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी ना करें। सियासत तो हमारे खानदान की कुट्टी में है। हम ना भी जाएं तो सियासी बन जाते हैं, बयानात दे के मुकर जाते हैं, वक्त आने पे गधे को बाप बना लेते हैं, और काम हो जाए तो सगों को भी दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हैं। ये चालाकियां तुम अब तो सीख गई होगी। आपकी फजूल बातों का जवाब मैं नहीं, वजाहत देंगे। कमाल है, आजकल की लड़कियां बड़ी ही नहीं होती, बचपन में बाप से शिकायत करती हैं और शादी के बाद शौहर से। अपने फैसले करने की हिम्मत नहीं होती या हौसला नहीं होता। आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? वहां पर आकर मैंने तो आपसे इस तरह की बातें नहीं की थी, फिर आप क्यों मुझे बॉदर कर रही हैं? तुम्हें नहीं पता इस तरह की बातें मैं क्यों कर रही हूँ? अरे मैं तो दिल पे पत्थर रख के तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। जंग तो तुमने शुरू की है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर खुले दिल से उस दिन आप मेरे पास आती तो आपको मेरी बातें जंग नहीं लगती। ऑब्वियसली जितनी हर्ट आप हुई है मैं भी उतनी ही हर्ट हुई हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह मेरे कमरे में घुस आएं और मुझसे ऑब्नॉक्शियस बातें करें। उर्दू में बात करो। ये अंग्रेजी से शहर वाले रोब में आते होंगे, हम गांव वाले नहीं। रोब नहीं डाल रही हूँ आप पर, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये घर भले ही आपका हो, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर रह रही हूँ। कम से कम आपको बता कर आना चाहिए था। मुझे क्या पता था तुम्हें अपने मैके से घर भी नहीं मिलेगा, मेरे घर में आके बैठ जाओगी। खैर, अब जाओ, जाके मेहमान वाले कमरे में सो जाओ। मुझे इस कमरे की आदत है। सामान रखो मेरा।
हाँ बोलो। क्या मतलब हाँ बोलो? आपको पता है इस वक्त क्या हो रहा है? तुम इतनी इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी तो हो कि इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सको। फिर मेरे बोलने की क्या जरूरत है? जरूरत है। आप जाएं अभी इसी वक्त उनसे बात करें। मेरे साथ इस लहजे में बात मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद जो हो रहा है। आई एम योर वाइफ वजाहत और मुझे इस वक्त आपकी जरूरत है। देखो, मैं जानता हूं कि नाइमा को इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं ऐसे कहूंगा वो वापस चली जाएगी। कब? जब मुनासिब होगा भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वही शख्स हैं जो अब से कुछ देर पहले मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे थे। देखो, कभी कभी आदमी को मसलहत में बहुत कुछ करना पड़ जाता है, जैसे मैं कर रहा हूं। तो मुझे अपनी बीवी के घर रखने में क्या मसलहत थी? वो घर मैंने बनवाया है। हाँ, वो नाइमा के नाम जरूर है, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस इतनी सारी जायदाद अपने नाम नहीं रख सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। वो इस वक्त हमारे कमरे में अपना सामान रखवा रही हैं, पता है आपको? So what? हम किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर जाएंगे। What? कैसी बातें कर रहे हैं वजाहत? मैंने तुमसे अभी कहा कि मेरे साथ इस लहजे में बात मत किया करो। अभी तुम्हें एक बात समझाई है मैंने, पार्टी में रिफ्ट पड़ जाएगी। मैं नाइमा को नाराज नहीं कर सकता हूँ। I can't afford this। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी हमारी जिंदगी को रूल करेगी, है ना? देखो, रूल करेगी नहीं, रूल कर रही है और करती रहेगी। You have to understand this। You're unbelievable, वजाहत। I know I'm unbelievable। मलिक साहब, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा है ना। आप जितना मर्जी चाहे मुझसे दूर भाग जाएं, मैं अपना हक लेकर रहूंगी। तुम उनको यहाँ पर आने से रोक नहीं सकती थी? अरे मेरी क्या मजाल कि मैं उनको रोकूं। वैसे अदीब, एक बात कहूं, बड़ी ज्यादती हुई है आपके साथ। आपके कमरे से आपको ही धक्के देके निकाल दिया। आपने मलिक साहब को बताया? हाँ, करेंगे वो उनसे बात। सच्ची करेंगे मलिक साहब बात? क्यों? आपको बोला होगा तो कर ही लेंगे बात। वैसे एक बात बताऊं, हती के भाइयों का मलिक साहब पे बड़ा रोब है। उनके गांव मलिक साहब को वोट देते हैं और नहरें भी वहीं से आती हैं। बस वो जरा देहाती लोग हैं ना, तो लीडरी शीडरी के चक्करों में नहीं पड़ते हैं। वरना अगर वो चाहे ना तो मलिक साहब को अपने रास्ते से हटाकर खुद लीडर बन जाए। इसीलिए मैंने कहा कि अदी हार नहीं मानेंगी। मैं उनको हरवाना भी नहीं चाहती, लेकिन उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था? अरे अदी ने तो आपके जाते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि मलिक साहब खुद तो शहर में शादी करके उसके साथ रह रहे हैं और मुझे यहाँ गांव में अकेला छोड़ा हुआ है। और आपको पता है, बड़ी यती शकीला को भी भूल दिया है उन्होंने कि अगर कोई भी हम दोनों के रास्ते में आया ना तो मैं उससे खुद निपट लूंगी। लगता है मुझे खुद उनसे बात करनी पड़ेगी। वैसे आपने अपने माँ बाप को बताया? तभी तो ये जो होती है ना,
अपने भाइयों को, अपने घर वालों को अपनी सारी बातें बताती हैं। तभी तो मलिक साहब इतना डरते हैं। ऐसे ही तो अदी का इतना रोब नहीं है। ये जो औरतें हर वक्त चिक चिक करती रहती है ना, इनकी जुबान मैं गुद्दी से खींच लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2-4 प्यार के मीठे बोल दे दें। तुम मेरे शौहर को मुझसे नहीं छीन सकते। आपके शौहर कोई टॉफी या चॉकलेट नहीं है जिन्हें मैं छीन लूंगी। आप में कोई ना कोई कमी होगी ना, जब ही उन्होंने मुझसे शादी की है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कौन सी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है? आप अभी तक यहाँ पर अदी, कुछ चाहिए आपको? नहीं। मलिक साहब से मिलने आई थी। नहीं, ठीक है। तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा मैं मैनेज कर लूंगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, केस कर दूंगी उस पर। फरहाद, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रही हो? मेरा मतलब मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम पूछ सकते हो मुझसे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू। कहाँ जा रही हो? मैंने न्यूज़पेपर में जिम का ऐड देखा था। मैंने सोचा मैं जाके देख लेती हूँ कैसा है। अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन तुम्हें जिम जाने की क्या जरूरत है? तुम अच्छी खासी स्मार्ट नहीं हो। इतने अरसे से जिम जा रही हूँ तो स्मार्ट हूँ, छोड़ नहीं सकती मैं। आई होप लेडीज जिम है। फरहाद, अच्छा सॉरी, जाओ। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि देखो मैं मोटा हो रहा हूँ ना। फरहाद, नहीं सीरियसली, मैं वाकई मोटा हो गया हूँ। अब तुम जिम ज्वाइन कर रही हो तो मैं भी साथ कर लेता हूँ। लंदन में भी तो जाता ही था ना। मैं ऐसा क्या करूँ फरहाद जिससे तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए? बस एक दफा मेरी बात मान लो प्लीज, फिर मुझे इत्मीनान हो जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अच्छा चलो। चलो आज सिर्फ देखेंगे, हाँ बाद में ज्वाइन करेंगे। चलो सामान तो ले लो। अरे हाँ, कहाँ है सब? वो बड़ी अदी तो अपने कमरे में सो रही हैं, छोटी अदी अपनी अम्मी के घर गई हैं। यास्मीन कौन से कमरे में सोई थी? ओहो, ये क्या कर रही हो तुम भाई? सर दबा दूं? अरे नहीं, नहीं है जरूरत। पता है मलिक साहब, कल बहुत हंगामा हुआ है घर में। छोटी अदी ने बड़ी अदी को बहुत बातें सुनाई और मुझसे भी पूछताछ की, पर मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा किया। ये जो औरतें हर वक्त चिक चिक करती रहती है ना, इनकी जुबान मैं गुद्दी से खींच लेता हूँ। जानती हूँ,
अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ सिर्फ आपकी वजह से, वरना कब का मर जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। पर क्या करूं, दिल तो दिल है ना, भरता ही नहीं। काम की बात करो, काम की बात। वो मेरी अम्मा पापा है ना, वो कहते हैं कि ये जो मलिक लोग होते हैं ना, ये अपने लोगों को बहुत नवाजते हैं। लेकिन मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे यहीं रोक लें। चलो जाओ जाओ। खुदा के लिए ये तो ना करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 2-4 प्यार के मीठे बोल दे दें और कुछ नहीं चाहिए। खुदा के लिए मलिक साहब, मुझसे ये बेरुखी ना करें। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। खुदा के लिए मुझे अपनी खिदमत करने का तो हक दें, इतना तो हक दें कि मैं आपके काम आ सकूं। मुझे तुमसे कोई काम नहीं लेना है। खुदा के लिए मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान। जाती हो या तुम्हें गांव भिजवा दूं जबरदस्ती में? आप मेरा गला घोट दें, मुझे जान से मार डालें, लेकिन मैं गांव नहीं जाऊंगी वापस। मुझे नहीं जाना। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो? मैं सारी जिंदगी आपकी छोटी अद्दी की खिदमत करूंगी, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालूंगी, पर मुझे गांव नहीं जाना है वापस। तुम्हें नाइमा के साथ गांव में जाना है, बस। बड़ी अद्दी के साथ तो बहुत सारे लोग हैं ना उनकी खिदमत करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं जाना। मुझे आपके साथ रहना है यहीं। नाइमा को तुम्हारी जरूरत है, वो जब तक चाहेगी तो उसके साथ गांव में रहोगी। अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, ज्यादा बातें ना करो। तुम जाओ, निकलो। आपको गांव वापस जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। जिसका भी घर हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप यहाँ नहीं रह सकती। मेरी मर्जी है, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। मेरी शादी से पहले कितनी बार आप यहाँ पर आकर रही हैं? इससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं चली भी गई तो तुम इस घर में रह सकोगी। अब तो तुम्हें पता चल गया है, ये मेरा घर है, मेरा बिस्तर है, इस पे सो सकोगी तुम। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिस्तर भी आपको गांव भिजवा दूंगी। मेरे तो गांव से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे ना आपने, लेकिन मैंने आपके लिए गाड़ी, ड्राइवर, सबका बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए आप जा सकते हैं। तुम मेरे शौहर को मुझसे नहीं छीन सकती। आपके शौहर कोई टॉफी या चॉकलेट नहीं है जिन्हें मैं छीन लूंगी। आप में कोई ना कोई कमी होगी ना, जब ही उन्होंने मुझसे शादी की है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। इतने बड़े बोल मत बोलो, कुछ पता नहीं कब तुम मेरी जगह पे खड़ी हो और तुम्हारी जगह पे कोई दूसरी खड़ी तुम्हें जाने के लिए कह रही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और एक और बात बता दूं आपको, वजाहत जानते थे कि अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया तो मैं उनसे कभी भी शादी नहीं करूंगी।
इसलिए उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे। और मैं भी उनकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, इसलिए आप और आपके भाई जितनी भी कोशिश कर लें, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं आ गई हूँ तो आ गई हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। ज़ीनत, ज़ीनत! समझा लेना अपनी अदी को कि गांव वापस चली जाए। मुझसे अब नहीं होगा ज़ीनत, मुझ में हिम्मत नहीं। तुमने देखा अब कितनी जवान और खूबसूरत है। उसकी आंखों में मलिक के प्यार का गुरूर है। मैं उस गुरूर का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बिस्तर उसको नहीं मुझको काटता, ये घर मुझे मुंह चढ़ाता है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैंने वापस जाना है। मैं हार गई। क्यों? रात भर सोए नहीं जो अब यहाँ पर आकर सो रहे हैं? तुम जानती हो कि मुझे रात को देर से सोने की आदत है। हाँ, ये तो जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मेरी मौजूदगी में भी आप उस कमरे में सोएंगे रात को। पागलों की तरह जाग रही हूँ, इंतजार कर रही थी आपका, और आप एक मैं तो अपने पेरेंट्स को भी ये बात नहीं बता सकती। अफसोस हो रहा है तो जाओ जाकर अब बता दो, बाकी बातें भी तो बताती ही हो ना। क्या चाहते हैं आप? कि वो अपने भाइयों के बलबूते पे कुछ भी मनवाती रहे और मैं अपने पेरेंट्स को कुछ ना बताऊं? तुम्हें पता कि तुम्हारी कौन सी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है? तुम्हारी ये सेंसिटिविटी, तुम्हारी ये इंटेलिजेंस, बच्चों जैसे इनोसेंस। इतनी इंटेलिजेंट होके भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। अरे ये हो सकता है कि तुम्हारे होते हुए मैं नाइमा के पास जाके सो जाऊं। तो क्या आप रात में उस कमरे में नहीं थे? अरे नहीं यार, तो मैंने बताया था कि मुझे खाने के बाद ऑफिस जाना, फिर मैं ऑफिस से आया ही बहुत लेट, तकरीबन सुबह। I'm sorry, वो ज़ीनत ने मुझे कहा कि आप। ज़ीनत ने कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मैंने ही कुछ उल्टा सीधा अज्यूम कर लिया। देखो, आई वुड सजेस्ट कि तुम ये नौकर लोग जो है ना, इनसे ज़्यादा डिस्टेंस रखो, अच्छा होता है। हाँ, you're right. सीधे साधे मामले को बिगाड़ के रख देते हैं ये लोग, वेरी डेंजरस। वजह, I'm so sorry for being so stupid.
तुम स्टूपिड नहीं, बहुत स्वीट हो। और मैं बात करूंगा नाइमा से। नहीं, अगर आपको लगता है कि उनसे बात करने में पार्टी में कोई हर्ज होगा तो आप नहीं बात करें, मैं खुद संभाल लूंगी। गुड, यू ग्रोइंग अप। लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा नाइमा से। आई विल। अदी, अदी, अदी उठे, मलिक साहब आ रहे हैं। मैंने नहीं उठना। वो आपको गांव वापस भेज देंगे, आपको उठना पड़ेगा। भेज दे, मैं वहीं ठीक हूँ। पहले कौन सा मुझसे मिलने आते थे, अब नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सारी जिंदगी मलिक साहब की सूरत नहीं देख सकेंगी, और इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना मलिक साहब को, ना आपके भाइयों को, और ना ही मुझे। फर्क पड़ेगा तो आपकी जिंदगी पर, जो कब्र जैसी हो जाएगी। आप उठे और वैसे ही करें जैसे मैंने बोला है, और डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना। मुझे लगता है कि मलिक साहब आ गए, वही बातें करनी है। दरवाजा क्यों बंद था? वो अदी कपड़े बदल रही थी। कब तक रहोगे? हमेशा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे भाइयों के साथ तय हुआ था कि आप मेरे हुकूक पूरे करेंगे, तो फिर कीजिए पूरे। मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। अपनी बहन को समझाएं, काम वापस चली जाए। इसकी जहां मर्जी होगी ये वहीं रहेगी। तुम्हारा काम है इसका ख्याल रखना। ना, इस लहजे में मुझसे बात मत करो मलक। उस जाहिल आदमी की वजह से आप अपनी बीवी से रो रहे हो? तुम इससे बात करो, मेरे चचा का बेटा है वो। शुक्र करो उसके सामने मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया। हाँ दी, वो जा रही है और हमेशा के लिए जा रही है। कसम खाओ,